हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट सेवी जी। आज तबीयत काफ़ी डाउन और इस वजह से आज बैठ के वीडियो बना रहे हैं, सेटअप के सामने नहीं बैठे हुए। तो बहरहाल ये कि जो है वो ज़बरदस्त किस्म का दिन रह रहा है। और पिछला भी मैं फ्राइडे को वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि सेम ही एरियाज़ थे और ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट रहा और बहुत ही एक अच्छा और प्रॉफिटेबल वीक क्लोज हुआ और प्रॉफिटेबल डे था। और लेट राइट हम लोग जो है वो बाइंग के अंदर ही थे और बेसिकली जो बाइंग का लेवल बताया था वो यही बताया था कि भाई 4375 इज़ द प्राइम लेवल ऑफ बाइंग। तो वहीं से जो है वो बाइंग निकली और उसके बाद सेलिंग वगैरह काफ़ी हम लोग करते रहे, चीज़ें अच्छी रही हैं। अब मंडे का दिन है। सबसे पहले मैं जी अच्छा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप टोटली फ्री, हर को ज्वाइन कर सकता है। पर्टिकुलर जो इंडिया के क्लाइंट्स हैं उनके लिए दामान मार्केट्स के नाम से जो है वो एक बहुत जो है वो दुबई का एक एज का सर्टिफाइड, और सर्टिफिकेशन भी कौन सी सर्टिफिकेशन, थर्ड लेवल की। तो 5 ही कंपनीज हैं यूएई के अंदर जो कि एज का सर्टिफाइड लेवल 3 हैं और दामान मार्केट उनके उनमें से एक मौजूद है। और इंडिया के अंदर जो है वो वहाँ पर जी पे की फैसिलिटी मौजूद है और बहुत जल्द यूपीआई का भी जो है वो विद इन अ वीक आप लोग उसकी भी जो है वो खबर सुन लेंगे। तो यू कैन ज्वाइन दैट ब्रोकर। और बड़ा ब्रोकर है, छोटा और वो रूटीन वाला जो सस्ता काम है वो चीज़ नहीं है। और गवर्नमेंट ऑफ दुबई जो है वो उसकी बैकिंग के ऊपर मौजूद है। बाकी ये कि ऑक्टाफैक्स और एक्सनेक्स तो हमारे साथ चल ही रहे हैं। तो जो लोग उसको करना चाहते हैं, हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आ जाते हैं, वो आ सकते हैं। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप की जो क्वालिटी, जो इंपॉर्टेंस वो यही है कि बड़े सिग्नल्स, ये जो 40 व्यूज़ 50 व्यूज़ वाले टेलीग्राम ये वो कचरा मचरा, ये चीज़ नहीं है। और एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट, लर्निंग इन्वायरमेंट जिसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बहरहाल बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा। असल चीज़ सिर्फ ये कि जियो पोलिटिकली भाई ऑयल की तो जो है ना वो बहुत नज़र आ रही है क्योंकि ट्रम्प जो है वो अब शायद बेसिकली बैक एंड के ऊपर डॉलर जो एक रिसेशन है ना उसका फैसला हो चुका है। और जो है वो उनका जो यूएस का जो जहाज़ है 3500 मरीन्स को लेकर ट्रिपोली, वो वहाँ पहुँच चुका है। तो दिस मीन्स के काम आगे बढ़ने लगा है। और अब जो पूरा अटैक होना है वो ऑयल के ऊपर होना है। ऑयल ने क्या करना है? ऑयल ने करना है जी बेड़ा गर्क। जितनी मीशतें हैं, स्टॉक मार्केट्स हैं, स्टॉक एक्सचेंज है, सबका होगा बेड़ा गर्क। ऑयल जाएगा आपका 120 130 के ऊपर तो बड़े आराम से जाएगा। और इसमें आपकी गारंटी रखें। असल चीज़ यही है कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है दे आर ट्राइंग कि आपकी ऑयल इंस्टॉलेशन ये वो बच जाएं, लेकिन जो अ, मेरा तो ख्याल है कि यूएसए ने जो वेनेजुएला को सारी साइट्स कैप्चर की हैं वो उसको कैश आउट करना चाह रहा है। और जो मामला है वो दूसरी तरफ ख़राब करने जा रहे हैं। तो जिसकी वजह से ऑयल का इम्पैक्ट आएगा। ऑयल का जब इम्पैक्ट आएगा तो जितने एसेट्स हैं सबका होगा सत्यानाश। सबसे पहले जो है बीटीसी है, बीटीसी हम लोगों ने सेल किया हुआ है और 67,200 है उसका जो है वैसे 59,000 और फिर आगे 52,000 58,000 ये वाले लेवल्स आ जाएंगे। स्टॉक मार्केट चाहे पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट हो, देखें हमेशा से ये होता है कि जब ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं तो रिसेशन आता है और रिसेशन की वजह से जो एसेट्स होते हैं वो डाउनग्रेड होते हैं। फंडामेंटली ये चीज़ होती है। तो आपका गोल्ड स्टॉक्स, आप US 30 नैस्डैक, इनको भी आप शॉर्ट कर सकते हैं, लंबा शॉर्ट कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग इसकी कर सकते हैं। तो 10-10 हज़ार पॉइंट्स तक की आपको होल्डिंग शायद आपको प्रॉफिट दे जाए। तो ये चीज़ है। हम लोग बहरहाल वही बात है कि नास्डैक और US 30 के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रेड करते थे और जो है वो, लेकिन चूंकि अब वॉलेटाइल पेयर्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वो सिल्वर काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है तो हम लोगों ने सिल्वर को फोकस किया हुआ है और गोल्ड तो साथ साथ है ही है। अब मंडे के लिए जो है वो गोल्ड क्या कर सकता है? गोल्ड आपका 4485 एक तगड़ी रेजिस्टेंस मौजूद है और यहीं से जो है वो सेलिंग निकलेगी। थोड़ा बहुत तंग करके निकलेगी, रिजेक्शन ले रहा है, साइडवेज थोड़ा सा जा रहा है, लेकिन ये कि इट विल सस्टेन। दूसरा, जब तक क्योंकि ऑयल ऊपर जाएगा तो फिर ऑब्वियसली जो आपके एसेट्स हैं वो नीचे जाते हैं, तो आपकी जितनी प्रॉपर्टी, वर्ल्ड की प्रॉपर्टी, हर चीज़ जो है वो रिसेशन के अंदर चली जाएगी। सिल्वर की बात कर लेते हैं। सिल्वर जो है वो 72.5 एक तगड़ी रेजिस्टेंस मौजूद है, बहुत तगड़ी रेजिस्टेंस मौजूद है। आप इसके ऊपर कैसे सेल कीजिए। गोल्ड की रेजिस्टेंस आपको बता दी है। नीचे से बैरल जो है साइडवेज मूवमेंट के तौर पे 4375 से ले के 4360 ये एरिया सपोर्ट थोड़ी बहुत प्ले करेगा, लेकिन बहुत लंबी प्ले करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है। क्योंकि भाई
ट्रंप को अब जो है ना पूरा इशारा मिल चुका है कि भाई ऐसे फेंटा खा के नहीं जाना, पूरा पूरा गंद डाल के जाना है। और जंग वाले मामला जो सुलह वाला है ना, वो चीज़ होती नज़र नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि डिज़ायर्ड रिजल्ट्स आर नॉट देयर। असल चीज़ यही है कि ईरान चाहता था कि उनकी जो सेकंड और थर्ड टीयर जो है कमांड, उसको ख़त्म कर दे। वो अभी तक ख़त्म नहीं हो पा रही, मोसाद उनको लोकेट नहीं कर पा रही है। क्योंकि अगर वो करते हैं तो फिर फोर्थ टीयर जो उनकी जो गवर्नमेंट है वो सारी प्रो इसराइल मौजूद है, जो कि टेक ओवर कर लेगी। जो अब तक मुखबरियाँ भी कर रही हैं, वीडियोज़ बना के भेज रही हैं, खुमैनी की भी जो वीडियो बना के भेजी उन्होंने भेजी है। तो दिस इज़ समथिंग समथिंग एक्चुअली वेरी बैड। ईरान को बड़ा समझदारी से प्ले करना चाहिए। ईरान बेसिकली सुलह इसलिए भी नहीं कर रहा क्योंकि ईरान को पता है कि द मोमेंट हमने सुलह की तो मुल्क के अंदर अपराइजिंग तैयार है, और उस अपराइजिंग के नतीजे में जो गवर्नमेंट आएगी वो प्रो इसराइल और प्रो अमेरिकन होगी। और अभी उनका, अब वो चाह रहे हैं कि थोड़ा बहुत हम टाइम गेन करें किसी तरीके से, ताकि मुल्क के बाकी जो हिस्से हैं, बाकी जो चीज़ें हैं, उन पर कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि देखिए जैसे पहले कुछ महीने पहले वहाँ पर आवाम निकली थी लेकिन गवर्नमेंट स्ट्रांग थी तो उन्होंने उसको कंट्रोल कर लिया था। अभी आवाम इस टाइम पे वहाँ नहीं निकल रही है इसलिए कि जी जो है वो गवर्नमेंट जो है वो, ज़ाहिर बात है, अमेरिका के और इसराइल के अगेंस्ट आवाम जो है वो उनके अगेंस्ट नहीं जाना चाह रही। लेकिन ये कि द मोमेंट अमन होगा, चीज़ें सेटल होंगी, तो आवाम ने आके इस जो करंट रजीम है उसकी ऐसी की तैसी फेर देनी है। और इस रजीम का, पिछली जो रजीम थी जिसने उस टाइम के ऊपर अपराइजिंग को दबाया था, उसके मुकाबले में बहुत कमज़ोर आउटलुक है। तो दिस मीन्स के, और इस वजह से भी ईरान की ये वाली करंट रजीम भी सुलह नहीं करना चाह रही। दे आर ट्राइंग टू गेन टाइम। लेकिन जैसे जैसे उनके ऊपर भी ख़तरा बन रहा है कि जो है सऊदी, जो यूएस है, उनके जो है वो ऑयल इंस्टॉलेशंस और आपकी दूसरा तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तबाह करेगा। ऑब्वियसली ईरान को भी मजबूरन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और जो है वो जिसकी वजह से आप समझ लीजिए कि पूरे खत्ते में ऑयल और ये सारा गैस कूस के सब बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्योंकि नया वेल डिग करना और उसके ऊपर इक्विपमेंट लगाना, इट इज़ मच ईजियर कि जी पुराना वेल है उसके ऊपर आग लगी हुई है और उसको बुझाना और वहाँ से जो पुरानी डेबरी है उसको हटाना एक फायर कंडीशन के अंदर, माय गॉड यू कांट इमेजिन कि हाउ डिफ़िकल्ट इट कुड गेट। और उसके बाद दोबारा से उसको रीइंस्टॉल करना तो डबल मेहनत लग जाती है। बिल्कुल उसी तरीके से ना कि एक प्लॉट के ऊपर खाली घर बनाना है, उसको वन टाइम आपने गो करना है, जबकि एक पूरा मलबा है, एक खंडर घर है, उसको घर को तोड़ना, उसका मलबा हटाना करना और उसके बाद नया बनाना, तो इट इज़ अ डबल आस्किंग जॉब। और ये वाली कंडीशन जो है वो होने जा रही है। उसके बाद क्या होगा कि जी जो अमेरिका ने, लोगों को समझ नहीं आ रही कि जी वेनेजुएला ने ऐसा क्या कर दिया था कि जनाब अमेरिका ने वेनेजुएला के सदर को उठा लिया और उनके तमाम जो चीज़ें थी उसको टेक ओवर कर लिया। तो उसके बाद जब ये यहाँ पर चीज़ें हो जाएंगी तो फिर क्या होगा कि जितनी ये ऑयल कंपनीज़ हैं जो कि यहाँ से अमेरिकन और सारी जो कंपनीज़ हैं ये जाएंगी और जाके ये वेनेजुएला के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगी, और वो वाली जो सप्लाई होगी टोटली अमेरिका के अंडर कंट्रोल होगी। और दैट विल टेक, क्योंकि अब देखें गोरा तो यहाँ से भाग गया, जो आपका मिडल ईस्ट का जो एरिया है यहाँ पर एक दफ़ा जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा तो वो कंपनी दोबारा वहाँ पर नहीं आएगी। ये तो चीज़ है। ईरान ने बीच में प्ले करने की कोशिश की है। ईरान ने यूएस की कंपनियों से बात की है कि जी आप हमारा जितना ऑयल एक्सट्रैक्शन है सब कुछ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह आप संभालें। तो इट वाज अ गुड मूव, लेकिन अमेरिका ने उसको बाय नहीं किया। तो दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी ट्रिकी। क्योंकि देखें आपको ईरान अभी सर्वाइवल मोड के अंदर है, और वाहिद वजह जो कि ईरान की डील, क्योंकि देखिए मुआहदा जो मर्जी होता रहे बाद में किसने क्या पूछना है। आप अमेरिका को लिख के दे देंगे ना, हाँ जी ठीक है, हम जी कोई मिसाइल पे पैसा ना डालेंगे, नहीं डालेंगे, वो नहीं डालेंगे। अब क्योंकि तेरी बात है जो यूएस और इसराइल ने एक दफ़ा कर दिया, अब ये नहीं हो सकेगा दोबारा से कि 6 महीने बाद दोबारा से इस किस्म का अटैक वो कर सकेंगे, ऐसा अब दोबारा नहीं होने लगा। तो ईरान को ये नज़र आ रहा है कि हाँ यार हम ठीक है, हम एक दो मुआहदा कर लेंगे, चीज़ें बंद कर दें, हम चीज़ें सेटल करें। लेकिन असल चीज़ यही हो रही है जो मैं बता रहा हूँ कि ईरान की इस करंट रजीम के पास उनको नज़र आ रहा है कि द मोमेंट जो है वो ईरान सुलह करेगा तो उसके बाद ईरान इंटरनली इतना वीक हो चुका है, इतने मामला ख़राब हो चुके हैं। और पाकिस्तान के लिए भी ज़रूरी है ये कि करंट रजीम जो है वो पूरी तरह से इन कंट्रोल रहे। पाकिस्तान विल ट्राई द लेवल बेस्ट कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो होता नज़र नहीं आ रहा। तो बहरहाल ख्याल रखें अपना, हैव अ गुड डे। और ये शायद फंडामेंटल्स और जियोपॉलिटिकल भी मैंने आपको कुछ अपने आइडियाज़ दे दिए
ताकि आप लोगों को ट्रेडिंग में आसानी हो सके। और ऑयल इज़ गेटिंग सुपर बुलिश, 100 के ऊपर एक दफ़ा क्लोजिंग आने की देर है, विद इन 2 डेज़ आपको ये 120 130 के ऊपर मिलेगा। ख्याल रखें अपना, थैंक यू वेरी मच।